हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कितनी मार्मिक बात है। अपने प्रीतम परमात्मा जो सदा अपने साथ है, उसमें अपनापन नहीं, और जो आपके अपने ना हैं ना रहेंगे। बुरा मत मानिएगा। शरीर को अपना माना, शरीर तो जड़ है। मकान में अपनापन किया, वो जड़ है। दुकान में अपनापन किया, वो जड़ है। ज्वेलरी में अपनापन किया, वो जड़ है। सामान में अपनापन किया, वो जड़ है। आपने जिनसे प्रेम किया, उनमें आत्मा मान के तो प्रेम नहीं किया होगा, क्योंकि आत्मज्ञान तो अपना ही नहीं है, तो उनमें आत्मज्ञान क्या होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये अपनापन मार्मिक बात है, सार की बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती है, पर मेरे को, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, मेरे को बहुत देर लगी समझने में, मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो हम पकड़ नहीं सके। प्रेम कैसे हो, उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय एक शब्द में आ गया, अपनापन। अपनापन। अब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लीजिए। आप अपने गुरु से झूठ बोल सकते हो, भगवान से झूठ बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों से तो हम सदा ही झूठ बोलते हैं। लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? आपका अपनापन कहां पर है? आप कहां भटकते रहते हो? मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। आपको भगवत प्राप्ति होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस एक शब्द मैंने कहा, अपनापन। जब तक असली अपने में अपनापन नहीं, तब तक सब धोखा है, सब धोखा है मेरे भाई। आज समझो, अनंत जन्मों के बाद समझो। परमात्मा अपने थे, परमात्मा अपने हैं, परमात्मा ही अपने रहेंगे। बाकी सब माना हुआ है। आप गाते भी हो, हरि और गुरु दो ही अपना, क्योंकि एक बताने वाला और एक अपना सदा से है। लेकिन आप और हम लोग सुनने के बाद भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है हमारा। ऐसा नहीं मैं कहता कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको समझ नहीं आता होगा,
आप मानते भी हो लेकिन तुरंत संसार में फंस जाते हैं, तुरंत संसार में अपनापन हो जाता है। पता नहीं ऐसा यहाँ पर क्या अपनापन है, कभी ये सोच के तो देखिएगा, इनमें अपनापन है तो किस चीज से अपनापन है। और आपको मिले अपनापन तो मुझे बताइएगा कि क्या मान के आपका अपनापन है। शरीर का अंश मानते हो तो शरीर जड़ है, आपका अंश भी जड़ हो गया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी आप हम लोगों को पूरा मौका मिला हुआ है, जागो, अपनी भूल सुधारने का। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान राम के माध्यम से आपको चर्चा सुनाई जा रही है और भव सागर से निकलने का पूरा मौका मिल रहा है कि चले वो हर्षित रघुनायक पाही। किधर चले, इधर अपमान हुआ, इधर रावण की लात लगी, अपनों की लात लगी और भगवान की तरफ चले। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि आपका कोई अपमान हो या परिवार में लात लगे, क्योंकि ऐसे परिवार ही हमारे नहीं हैं। लेकिन इन सब का सम्मान करते हुए, इन सब का सेवा करते हुए आपको भगवान में ही अपनापन होना चाहिए। किसी ने ईमेल पर हमें मैसेज किया, अभी ध्यान में आया है तो बता रहा हूं कि निर्मल मन की क्या कसौटी है। जैसे बोलते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने कहा था भाई मैं प्रयत्न करूंगा, याद रहा तो आज परमात्मा से कि आपके प्रश्न का उत्तर दे। अभी मेरे सागर में आया तो मैं आपको दे रहा हूं। संसार संबंधी, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार संबंधी, माया संबंधी, जड़ संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट ही मल है, मल है। और मल के बारे में आप मुझसे ज्यादा भली प्रकार जानते होंगे कि मल किसको कहते हैं। और आप अमल हैं, आत्मा में कोई दोष नहीं है। अब अपना ये भी याद ना रहे कि संसार संबंधी मतलब शरीर संबंधी, जड़ संबंधी, माया संबंधी विषयों में, रिश्तों में मन का अटैचमेंट ही मल है। हाँ, आपको आत्मज्ञान हो गया, ये मत समझना कि मेरे परिवार वाले भी मुझ में आत्मा देखें ना। आप उनमें आत्मा देखो, आप उनमें परमात्मा का अंश मानो, तो उनका संबंध भी अमल हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मन उसमें रमा है, ध्यान दो, अगर मन हमारा संसार में रमा है तो मल सहित हैं हम। और भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन का उनसे लगाव कितना कम हो रहा है, ऐसा मत सोच के देखिएगा। आपके मन का उनसे लगाव, किनसे? संसार के संबंधों से कितना कम हो रहा है। उसका पैमाना ये, हमें उन वस्तु
उन विषयों के अभाव में कितना दुख होता है। अगर आपको शरीर के संबंध में दुख होता है तो इसका मतलब अभी मन में मल है। आपकी इंद्रियों के संबंध में, मेरा कान काम नहीं करता, मेरी आँख काम नहीं करती, मेरा टांग काम नहीं करती, मेरे हाथ काम नहीं करते, बस इतना बताइए आपका मन काम करता है कि नहीं करता? हाँ, नहीं, मन तो बहुत काम करता है। तो भगवान आपका मन ही देखते हैं। अगर संसार से मन का अटैचमेंट, लगाव कम हो रहा है, उसका पैमाना हमें उन वस्तुओं का, उन विषयों का, उन रिश्तों से अगर दुख महसूस होता है, भाव महसूस होता है, तो इसका मतलब अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ है। अच्छा, किसी ने पूछा कि तो निर्मलता का मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, ये तो मल की बात बता दी मैंने आपको। मल क्या है, निर्मल क्या है? भगवत विषय मन का लगाव। आपका मन जब किसी से बात करे, बहन का फोन आया, भाई का फोन आया, चाचा का फोन आया, चाची का फोन आया, मामा का फोन आया, मौसी का फोन आया, फूफा भाभी का फोन आया, कोई भगवान की लीला सुना दो ना, ना, हम तो पूछते हैं आज क्या बनाया और क्या खाया, आज क्या पहना, क्या खरीद के लाए इस महीने में, और कहाँ घूम के आए, कौन सी पिक्चर देखी, तेरी बहू कैसी, तेरी सास कैसी, तेरी बेटी कैसी, तेरा दामाद कैसा। आप सब सोचिएगा। कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता जवाब देने के लिए। आपको अच्छा लगता है संसार की बातें करना, इसलिए आप संसार की बातें करते हैं। हमसे करके देखो, अंकुश लगाना पड़ता है। मन की निर्मलता की कसौटी भगवत विषय में मन लगने लगे, ये कसौटी सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वरीय तत्व को पाने के लिए हमारे मन में कितनी छटपटाहट है। जितना हम रिश्तेदारों के लिए, माया के सामान के लिए छटपटाते हैं, शरीर संबंध के लिए छटपटाते हैं, यही मन की सबसे बड़ी निर्मलता है कि भगवान के प्रेम के लिए, सत्संग के लिए, भगवान की लीलाओं के लिए कितनी मन की छटपटाहट है। क्योंकि सांसारिक विषयों से तो एक अत्यंत निम्न कोटि का जीव, जिसको मूढ़ की संज्ञा दी गई, वो भी अलग राह मालूम पड़ता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोगों को तो भगवान ने बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अब सामने वाला हमसे भगवान की बात करे तो हम भी करें। अब वो संसार, अरे बाबा, वो संसार की बातें करता है, आप भगवान की बातें करने लगो। वो एक बार, दो बार, चार बार में समझ जाएगा, वो आपको फोन करना बंद कर देगा। अब आपको मजा आता है उनमें, आपको स्वाद आता है उन बातों में, रस आता है उन बातों में, तो आप वही बातें करेंगे। मैं तो रोज देखता हूं संसार में लोग पार्क में हमसे कोई हरी चर्चा कर रहा होता है, उधर चार जने बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूं जाकी रही भावना जैसी।
तो कहने का तात्पर्य, राक्षस कुल में पैदा होना कोई पाप की बात नहीं। आप और हम लोग अब तक माया में बंधे रहे, ममता मोह आसक्ति में बंधे रहे, कोई बात नहीं। आज होश में आ जाओ, आज जाग जाओ। इतना तो आप और हम सब लोग सोच सकते हैं। आप सोचो, इतना तो आप और हम सब लोग सोच सकते हैं, रावण के पास कल्याण था या राम के पास कल्याण था। अगर रावण के पास कल्याण होता तो लात खा के भी, जूते खा के भी विभीषण कहाँ जाता? रावण के पास जाता। करत मनोरथ बहु मन माही। क्या मतलब? रावण की लात सभा में लात खाकर अपमानित होकर चले वो हर्षी। रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। हर्षित होकर प्रसन्न होकर चले। कोई पूछ सकता है, भाई ऐसा क्या लड्डू मिल गया, कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई जो इतना खुश होके जा रहा है? क्या कारण है प्रसन्नता का? विभीषण ने कहा, रावण के चरण प्रहार से हर्ष नहीं, बल्कि चरण प्रहार से अब तो चरण मिलने वाले हैं। अब जो चरण मिलने वाले हैं उसमें अतीव हर्ष ही हर्ष है। आप सोचिए, आप और हम लोग क्या सोच के गुरु के पास जाते हैं, क्या पाना चाहते हैं? और विभीषण ने क्या कहा? देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। क्या मतलब? अगर मेरे भाई से मुझे लात ना लगती, एक एक शब्द पे ध्यान देना। क्या कहा? अगर इस चरण की कठोरता से अपमान ना हुआ होता तो राम के चरणों की कोमलता का साक्षात्कार ना होता। ऐसे ही अगर आसान हो संसार से वैराग्य होना तो सबका हो जाता। आप सोचो, संसार से वैराग्य होना इतना आसान है क्या? हमारे पेट में दाढ़ी लटक रही है, हम चेहरे की तो रोज शेव कर लेते हैं, क्लीन स्लेट, अंदर दाढ़ी दाढ़ी है। संसार की कठोरता यदि हमें भगवान की कोमलता की ओर ले जाती, ये कठोरता परम कल्याणकारी है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ रावण भाई ने मेरे लात मार दी, बड़े हर्ष की बात है। आज सत्संग काम कर गया, आज गुरु की याद आ गई, आज हनुमान जी की याद आ गई, प्रसन्नता की बात है। लेकिन आप और हम लोग कहते हैं, अभी आप क्या समझते हो? अरे बाबा, अच्छी बात है, आप और हम लोगों को सम्मानित परिवार मिला हुआ है, हम क्यों चाहेंगे हम वहां से अपमानित हों, हमें वहां से लात लगे। लेकिन इतना तो सोचो कि कितने दिन के रिश्तेदार हैं, कितने महीने कितने साल के रिश्तेदार हैं, और कितने साल और रहेंगे। बस इतना तो आप विचार ही सकते हो कि मुझे अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं, क्या ये बंधन है? ना, बंधन नहीं है परिवार में रहना, ये तो परीक्षा फल है, ये तो परीक्षा का केंद्र है। आप बताओ, अगर आपको घर पे पेपर दे दिया जाए और कुंजी दे दी जाए, सारे सब्जेक्ट की कुंजियां, क्या आप घर से पेपर लिख करके भेज देना? सारे 100% मार्क्स ले जाएंगे।
सब के सब भगवान के भजन और सत्संग में पिता, पुत्र, स्त्री, कुटुंब, शरीर, धन आदि का बंधन समझना भूल है। ये बंधन नहीं है, बंधन तो माना हुआ है। और हम लोग इन्हीं बंधनों के कारण कहां से कहां भटकते रहते हैं, पल का पता नहीं है। और क्या कहें, बस 1 हफ्ते के लिए जाना है, 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के लिए जाना है, फिर देखो हम क्या कमाल करेंगे। अरे बाबा, यूं ही करते करते जन्म जन्मांतर बीत गए। बंधन तो अपने मन की दुर्बलता है। हनुमान जी तो आए थे, और संत का काम है सत्संग, परमात्मा के साथ जोड़ने का काम। विभीषण को समझा गए, लेकिन जब तक लात नहीं लगी, अपमान नहीं हुआ, राम में अपनापन नहीं हुआ। आज आपने सुना कि स्वयं विभीषण क्या कह रहा है, अगर भाई की कठोरता, लात का एहसास ना होता तो राम के चरणों की कोमलता का साक्षात्कार ना होता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा